जर्मनी में आम चुनाव हो चुके हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज देश के अगले चांसलर बनने वाले हैं। जर्मनी के वर्तमान चांसलर की अगर बात की जाए तो ये ओलाफ स्कोल्ज हैं, जिन्होंने रविवार को अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है और कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज को बधाई भी दे दी। जर्मन ब्रॉडकास्टर ARD के मुताबिक फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व वाले ब्लॉक, जिसमें उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU और क्रिश्चियन सोशल यूनियन यानी CSU शामिल है, उसने 28.5% वोट हासिल किए हैं और इसके बाद जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD ने 20.7% वोट हासिल किए हैं। वहीं अगर बात की जाए न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तो रविवार की शाम को फ्रेडरिक मर्ज ने अपने समर्थकों से कहा कि जर्मनी एक बार फिर से विश्वसनीय रूप से शासित होगा। तो ऐसे में ये जानना और भी ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिर फ्रेडरिक मर्ज है कौन, जो जर्मनी के अगले नए चांसलर बनने वाले हैं। 11 नवंबर 1955 को जर्मनी के ब्लोन शहर में जन्मे फ्रेडरिक मर्ज वकीलों के परिवार से आते हैं। मर्ज ने 1976 में कानून की पढ़ाई शुरू की। हालांकि वो 1972 से CDU का हिस्सा रहे। उन्होंने 1981 में चार्लोट मर्ज से शादी कर ली, जो एक साथी वकील थी, और अब वो एक जज हैं। उनके 3 बच्चे हैं। और आपको बता दें कि जर्मन थिंक टैंक कुनारोड एडनायर स्पिनिंग के मुताबिक 1989 में फ्रेडरिक मर्ज यूरोपीय संसद के लिए चुने गए और 1994 में उन्होंने होहेंसोलैंड क्राइस निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने जर्मन संघीय संसद बुंडेस्टाग में अपनी जगह बनाई। अब आपको ये भी बता दें कि फ्रेडरिक मर्ज का कमबैक बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि फ्रेडरिक मर्ज ने CDU में प्रमुख पदों पर काम किया और साल 2000 में पार्टी के संसदीय नेता बन गए। हालांकि उन्होंने 2002 में एंजेला मर्केल को ये पद सौंप दिया और साल 2005 में एक राजनीतिक झटके के बाद जब CDU और CSU ब्लॉक ने SPD के साथ जर्मनी में सरकार बनाई, तो मर्ज ने खुद को दरकिनार कर लिया और 2009 में सक्रिय राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने कानून और फाइनेंस में एक शानदार करियर बनाया और लगभग 10 सालों के बाद 2018 में एंजेला मर्केल द्वारा अपनी रिटायरमेंट की घोषणा के बाद उन्होंने राजनीति में वापसी की। हालांकि वो एंजेला मर्केल की जगह लेने के लिए एनग्रेट कैंप कैरेनबाउर से मामूली अंतर से हार गए। साल 2020 में क्रैम्प कैरेनबाउर ने कहा कि वो पार्टी पद से हट जाएंगी, जिसके बाद उन्हें शीर्ष पद पर एक नया मौका दिया गया। हालांकि मर्ज को मौका नहीं मिला क्योंकि पार्टी ने आर्मिन लाशेट पर दांव लगाया था। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि फ्रेडरिक मर्ज ने अवैध अप्रवासियों को प्रचार के लिए भी एक मुद्दा बनाया था। दरअसल साल 2021 में अपनी तीसरी पारी के दौरान फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मन संसद में वापसी की। हालांकि उनकी पार्टी हार गई। 2022 में उन्होंने पार्टी की कमान वापस संभाली और CDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हालांकि गैर दस्तावेज और अप्रवासियों पर फ्रेडरिक मर्ज का रुख कठोर रहा। इसके अलावा जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना उनके कुछ वादों में से एक है। मर्ज के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता को मजबूत करने और जर्मनी का नेतृत्व करने के लिए गठबंधन सरकार का गठन करना है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि फ्रेडरिक मर्ज का राजनीतिक सफर कैसा रहा। तो 1989 में यूरोपीय संसद के लिए वो चुने गए। इसके बाद 1994 में जर्मन संसद बुंडेस्टाग के लिए उन्होंने जीत दर्ज की और फिर आया साल 2000। CDU पार्टी के संसदीय नेता बने और 2002 में ये पद एंजेला मर्केल को सौंपना पड़ गया। हालांकि साल 2005 में CDU और SPD के गठबंधन से सरकार बनने के बाद वो राजनीति में हाशिए पर चले गए। इसके बाद आया साल 2009, जब सक्रिय राजनीति छोड़कर उन्होंने कानून और वित्त क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोचा और करियर बनाया भी। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि राजनीति में फ्रेडरिक मर्ज की वापसी कैसी है। साल 2018 में एंजेला मर्केल के संन्यास की घोषणा के बाद राजनीति में वो वापस लौटे, लेकिन CDU अध्यक्ष का चुनाव हार गए। हालांकि 2020 में उन्होंने फिर से अपना लक आजमाया और दोबारा कोशिश की, लेकिन पार्टी ने आर्मिन लाशेट को चुन लिया था। इसके बाद 2021 में तीसरी बार चुनाव लड़े और संसद में वापसी की, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। और फिर आया 2022, जिसमें फ्रेडरिक मर्ज CDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। चलिए अब आखिर में आपको ये भी बता दें कि फ्रेडरिक मर्ज की प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं। देखिए, फ्रेडरिक मर्ज का रुख अवैध प्रवासियों पर सख्त माना जाता है और इसके अलावा वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन सरकार बनाना होगी ताकि वो जर्मनी की सत्ता संभाल सके। उनकी वापसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार
एक अतिवादी दक्षिणपंथी दल देश में सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि जर्मनी के नए चांसलर यानी फ्रेडरिक मर्ज के राज में जर्मनी कैसा होने वाला है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।